उन्हें भी ये बात तो माननी चाहिए ना। उन सब पुरानी बातों को भुलाकर अगर थोड़ा टाइम इसके लिए दे दें तो इस लड़की की जान बच सकती है। मेरी मदद करो। चलो ठीक है, उठाओ इसे। हाँ, उठाओ। लेकिन यहाँ से 6 मील उठाकर कैसे ले जाओगे तुम लोग? हे भगवान, कुछ भी करके उसे बचा लेना, उसका बचना बहुत जरूरी है। क्या समझता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? किसके घर की लड़की को छुआ तूने? मामा, किट्टू अगर रानी को उठाकर नहीं लाता तो वो मर जाती। मर जाती वो? तू कौन होता है उसे उठाने वाला? बोल। हटो तुम लोग, मार दूंगा मैं इसे। चुप रहो, सब लोग चुप रहो। मैंने कहा ना, सब लोग चुप हो जाओ। मुझसे भूल चूक हो गई, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। जीजा, वो लोग हमारी तरफ आंख उठाने से डरते थे, वो लड़कियों को हाथ लगा रहे हैं। इतनी हिम्मत हो गई उनकी। भैया, पहले जब बस नहीं चला करती थी तो क्या लोग पैदल स्कूल नहीं जाते थे? हे, देख तू मेरा कहना मान, अपने एमएलए बेलू स्वामी मामा के पास जाकर बात कर और केल कोटे में जो बस चल रही है उसको जाकर रुकवा दे। ठीक है भाई। हम लोग स्कूल चल के जाएंगे। ये एक नई स्कीम आई है गवर्नमेंट की। अगर तुम्हारे गांव का प्रेसिडेंट इंटरेस्ट लेता है तो वो इस स्कीम का फायदा उठाकर वो चाहे तो सबके लिए एक घर बनवा सकता है। जबकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसलिए थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। मैं चाहता हूँ कि इसका आप फायदा उठा लें। गवर्नमेंट की एक स्कीम आई है, वो हमें घर बनाकर दे रही है, इसलिए हमें ऐसे मौके का फायदा उठाना चाहिए। दूसरे गांव के प्रेसिडेंट खुद सामने आकर ये काम करवा रहे हैं और हमारे गांव का तो आपको पता है, इसलिए हमें ही खड़े होकर ये सब काम करवाना होगा। अगर सरकार सच में सोच रही है तो सबसे पहले सरकार को हमें उनकी स्कीम का पूरा पैसा देना होगा। जब तक सरकार पूरा पैसा नहीं देगी हम विश्वास कैसे करें? उन्होंने पहले पैसे दे दिए और इस कष्ट के समय में कहीं हम लोगों ने वो पैसे खर्च कर दिए तो इसीलिए स्कीम निकाली होगी। अचानक 25,000 मांगोगे तो कहाँ से ले आएंगे सिंहराज जी? किसी से उधार ले सकते हैं ना। हमें कौन उधार देगा सिंहराज जी? लोग उसी को देते जिसके पास कुछ होता है। हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं है। वो शादी के लिए मैंने कुछ 8,500 रुपए जमा किए हैं, बस उतने ही पैसे हमारे पास। बारिश आने वाली है, मेरे घर की पूरी छत उड़ गई है, ऐसे समय पर पैसा कहाँ से लाऊंगी मैं? आप बनवा दो, मैं लौटा दूंगी। बहुत अच्छी बात है सिंहराज साहब, मेरा बेटा आएगा तो उसे आपके पास भेज दूंगी। उन लोगों ने तो बस ही बंद करवा दी है, बच्चे स्कूल चलकर जाते हैं, वहाँ तक जाने का रास्ता भी कितना खराब है। शाम को जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते दिल में डर लगा रहता है। लेकिन एक प्रेग्नेंट औरत को बैलगाड़ी में कैसे ले जाओगे? अरे बस को तो बंद करवा दिया, अब क्या करें? नसीब ही खराब है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, झेलना ही पड़ेगा। घर की बात छोड़िए सिंहराज जी, बच्चों को स्कूल पैदल आना जाना पड़ता है, तो सबसे पहले उसके लिए कोई रास्ता निकालिए, उसके बाद घर की बात करेंगे। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? ये लीजिए चाय। ये उन लोगों ने जानबूझ करके बस बंद करवा दी है। चाय। आरटीओ के पास कंप्लेन दे सकते हैं ना? चाय। बिना मालूम हुए तो कर सकते थे, यहाँ तो सब कुछ पता है। आरटीओ को अगर कंप्लेंट दिया तो मैं देखता हूँ बोलेगा। मुझे तो लगता है कुछ भी होने वाला नहीं है। क्यों ना हम लोग वो पुरानी बस खरीद लें? लेकिन कैसे भाई? हमारे जो जान पहचान वाले हैं उनसे हम मदद मांगेंगे। अपने रिश्तेदार जो गांव के बाहर हैं या जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, हमारे फ्रेंड्स और अपने किट्टू की तरफ से स्टूडेंट से कलेक्शन करने के लिए भी कह दिया जाएगा। सिंहराज, अगर इतना सोच ही लिया है तो मैं भी कुछ मदद कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, हम लोग गांव वालों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, ये लीजिए रसीद।
ठीक है बेटा, ये लीजिए। हाँ भाई बहुत चंदा दीजिए ना, आपको रसीद देते हैं। धन्यवाद। ठीक हाँ है बेटा। ठीक। ये मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लीजिए रसीद। हाँ दे दीजिए। आपकी रसीद। काम ऐसा करना होगा कि कोई दिक्कत ना आए। घूमती हूँ, वो देख। हमारे गांव की गरीब लड़कियों की शादी भी अगर इसी तरह से हाँ, कलेक्शन सही करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। पैसों की कमी से काम नहीं रुकेगा और सब साथ देंगे तो हो सकता है। बिल्कुल। जाते समय सबको यही कहते हुए किट्टू। जाएंगे। बिल्कुल। कुछ बात करनी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मामा जी ऐसे पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं गोमती, छोड़ो ना। अब मैं दिल से कह रही हूँ कि शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। गोमती। रानी ने कहा ये बात सुभाष से कह दे। अब वो पढ़कर दिखाओ, ठीक से दिख रहा है? चश्मा तो बहुत अच्छा है भैया। अपना मुंह बंद कर। सच कह रही हो भैया, तुम इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा क्यों भाई, ये भाई बहन में क्या खुसर खुसर हो रही है? माँ, ये काली बिल्ली मुझ पर कमेंट पास कर रही है। काली मुतु बहुत आगे बढ़ रहा है। सर झुकाकर 2-2 रुपया मांगने वाला लड़का आज देखो कहां से कहां पहुंच गया है। ये सब सिंहराज की देन है। वो पढ़ रहा कह के हमें बेवकूफ बना दिया उसने। घर घर जाकर बचा हुआ खाना मांगकर अपना पेट भरने वाले ये भिखारी लोग आज अपनी खुद की बस चला रहे हैं। अरे काहे की बस है वो? पुराने खटारे को रंग दिया, उसे बस कहेंगे क्या? इसमें क्या टेंशन लेना है? अरे भले ही वो खटारा बस है, लेकिन है तो बस ही ना। कल तक मेरे सामने सिर झुकाकर खड़ा होने वाला वो सिंहराज आज मेरे सामने सिर उठाने की कोशिश कर रहा है। हाँ? आज नहीं तो कल वो आपको पछाड़कर आगे बढ़ जाएगा। वक्त अभी निकला नहीं है। अगर इस समय हम कुछ करेंगे तो लोग उसे बदले की भावना कहेंगे। कुछ दिन जाने दो, बाद में मैं देखता हूं। क्यों इस तरह से रो रही हो तुम? हाँ क्या हुआ? आज के दौर में विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। मैडम 1 मिनट, वो कृष्ण कुमार को जरा भेजिए, पुलिस उन्हें बुला रही है। कृष्णा कुमार जाओ। क्या हुआ यार? पता नहीं। देख पुलिस आई हुई है। पता नहीं क्या हुआ होगा। क्या बात है सर? अब वो तो मुझे पता नहीं, पर अगर कोई बात हुई तो खामोशी से सुनना, जवाब मत देना। हाँ? ठीक है सर, जैसा आप कहें सर। रानी कहाँ है? मुझे नहीं पता। अगर तूने सच नहीं बताया तो तेरा गला घोट कर यहीं मार दूंगा। सेल्वराज, हाथ हटाओ। कहाँ ना हाथ हटाओ। ऐसा क्यों कर रहे हो इसके साथ? हाँ? साथ पढ़ने वाली लड़की को इसने भगाया है। लड़की के पिता ने कंप्लेंट की है। मैंने किसी को नहीं भगाया। उसके माँ बाप ने जो रिश्ता देखा था वो उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसकी शादी सुभाष के साथ करवा दी। तुम्हारा ये कलेक्टर चोरी छुपे शादी करवा रहा है। इसके जैसा लोफर ये ऐसा नीच काम कर सकता है। इसमें गलत क्या है? देश के कानून के अनुसार बालिग लड़का लड़की अपनी पसंद से शादी करते हैं, ये गलत है? या घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपने दोस्तों के साथ मिलकर शादी करते हैं, ये गलत है? क्या गलत है बताओ? तुम जैसे लोग कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को छुड़ाने आ जाते हो, ये गलत है। वर्दी की आड़ में कानून अपने हाथ में तुम ले रहे हो या हम ले रहे हैं?
तुम जैसे लोगों को सुधारने के लिए कभी कभार कानून को हाथ में लेना पड़ता है। हम ये नहीं कह रहे कानून के हिसाब से चलना गलत है, हम कह रहे हैं कानून अपने हाथ में लेना गलत है। साहब, मेरी बच्ची 4 दिन से लापता है। मुझे पता भी नहीं वो जिंदा है या फिर मर गई है। मैं एक कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ, लेकिन आप लोग उसे कैसे भी ढूंढ कर ले आइए। किट्टू, उस लड़की और सुभाष को लेकर मेरे प्रिंटिंग प्रेस में आ जाओ। ये लो चाबी, जाओ। ठीक है, सिर्फ लड़की के माँ बाप को आने दो, बाकी सब यहीं रखो। लगता है मामला बहुत गंभीर हो गया है। सही बोल रहा है। देखिए, मैं अपनी सारी जमा पूंजी आपको दे रहा हूँ, कैसे भी मेरी बेटी को ढूंढ कर ले आइए। आप ये पैसे अंदर रखिए। मुझे पता भी नहीं मेरी बच्ची कैसी है। जिन लोगों ने उसे भगाया, अगर वो पैसे मांगे तो दे दीजिएगा। पैसे आप अंदर रखिए, किसी को कुछ भी नहीं देना है। आपकी बेटी ने अपने पसंद से शादी की है, इसलिए वो डरी हुई है। सच्चाई जाने बिना आप बेकार की बातें मत सोचिए। महाशय, आपकी लड़की को हमारे गांव का लड़का भगा कर ले गया। आप ये बताइए, इसमें हमारी बेइज्जती नहीं है क्या? माँ बाप उनकी बात नहीं मानेंगे तो यही होगा ना। मुझे डर लग रहा है यार, सारे रिश्तेदार यहीं आए होंगे। सुभाष, डर मत, हम हैं ना। रानी, सुभाष, इस लड़की के पिताजी इससे अलग से बात करना चाहते हैं, इसे भेजो। नहीं भैया, अगर हमने इसे भेज दिया तो वो लोग दोबारा इसे नहीं भेजेंगे। सुन, ये लड़की तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती है ना, तो दुनिया में कोई भी उसे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सकता। ये तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें जन्म देकर 20 सालों तक तुम्हारा भला बुरा देखते आए हैं। भले वो तुम पर कितना भी गुस्सा करो, ऐसा कुछ मत करना कि उन्हें दुखो। जाओ बेटा। अरे बेटा, ये सब तूने क्या किया? हाँ? तुझे इस लड़के से शादी करनी थी, एक बार मुझसे कहा होता ना। मैं डर गई थी। मैं किसी को चाहती हूँ ये बात आपको बताती तो आप उसे स्वीकार नहीं करते पापा। ये कैसे सोच लिया? तूने जो कदम उठाया है ना, उसके बाद मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तूने उस लड़के से शादी कर ली, लेकिन कभी सोचा कि लोग क्या कहेंगे? बात करती है। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा बेटा कि तू भी ऐसा कर सकती है।